कराची में रेंजेस के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रोज़ रेंजर्स सिंध कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस जवानों के फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दों का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए वतन के 3 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। 4 जवान जख्मी भी हुए। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम वाज़ेह किया कि ये कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए फ़ौज के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहीद होने वाले बहादुर जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब का कराची में रेंजर्स सिंध के कैंप पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। रेंजर्स एहलकारों ने बहादुरी और पेशा सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम वतन पर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। मोहसिन नकवी शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबना हर्मुज़ में पैनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ड्रोन हमले के जवाब में सिरिक बंदर लिंगा और जजीरा कशम पर बमबारी में 10 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन, स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान की वजारत ख़ारजा की साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमल बेईमाना करार दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में हमले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। आबना हर्मुज़ में मुदाखलत से जहाज़ रानी की बहाली पेचीदा होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमले आबना हर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट करार दे दिए। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ईरान अमरीका जंग जल्द ख़त्म होने के ख्वाहिशमंद। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरानी सरकारी खबर रसाई एजेंसी इरना और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया ने कुवैत में अमरीकी अल-सलीम एयरबेस, बहरीन में मनामा की पोर्ट सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि अमरीका ने ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के 5 साहिली मकामात पर बमबारी की, जिसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ओमान, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरीन पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। ओमानी हुकूमत का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार।
वाज़ेह किया कि ओमान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बनने वाले हर इकदाम को यकसर मुस्तरद करता है। खलीजी ममालिक ने बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की शानदार कोशिशों पर ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने समझौते में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का पेट्रोल की कीमतों में 160 रुपये तक की कमी अवाम को मुंतकिल करने का दावा। पेट्रोल की कीमत 420 रुपये पर चली गई थी। हुकूमत सार्फिन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमकेएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इश्यूज पे हो, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का पीपल्स पार्टी को सूबे के मसाइल के खातिर आईनी ओहदे छोड़ने का मुतालबा। सिंध हुकूमत सूबे के मसाइल पर स्टैंड ले, सदर ममलिकत और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें तो एमकेएम के वज़रा भी वफाकी काबीना छोड़ देंगे। अली खुर्शीदी की पेशकर सूबाई बजट नाकाम करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कल अदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहक कराची के शहरी अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा। तारिक रूट की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ओकाड़ा में घर से मां और 3 कमसिन बच्चों की लाशें मिलने का वाक़या। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का वाक़े का सख्त नोटिस, डीपीओ से तफसीली रिपोर्ट तलब। और फीफा वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल, ईरान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कांगो ने पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रिया 72 साल में पहली मरतबा नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। कराची में रेंजेस के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रोज़ रेंजर्स सिंध कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस जवानों के फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए वतन के 3 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। 4 जवान जख्मी भी हुए। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम वाज़ेह किया कि ये कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए फ़ौज के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहीद होने वाले बहादुर जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब का कराची में रेंजर्स सिंध के कैंप पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। रेंजर्स एहलकारों ने बहादुरी और पेशा सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम वतन पर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची पहुँच गए। मोहसिन नकवी शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे।
अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबना हर्मुज़ में पैनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ड्रोन हमले के जवाब में सिरिक बंदर लिंगा और जजीरा कशम पर बमबारी में 10 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान की वजारत ख़ारजा की साहली इलाकों पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। अमल बेईमाना करार दे दिया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में हमले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। आबना हर्मुज़ में मुदाखलत से जहाज़ रानी की बहाली पेचीदा होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमले आबना हर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट करार दे दिए। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ईरान अमरीका जंग जल्द ख़त्म होने के ख्वाहिशमंद। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी इरना और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया ने कुवैत में अमरीकी अल-सलीम एयरबेस, बहरीन में मनामा की पोर्ट सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि अमरीका ने ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के 5 साहली मकामात पर बमबारी की, जिसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ओमान, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरीन पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। ओमानी हुकूमत का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वाज़ेह किया कि ओमान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बनने वाले हर इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। खलीजी ममालिक ने बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की शानदार कोशिशों पर ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने समझौते में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का पेट्रोल की कीमतों में 160 रुपये तक की कमी अवाम को मुंतकिल करने का दावा। पेट्रोल की कीमत 420 रुपये पर चली गई थी। हुकूमत सार्फिन तक फ़ायदा पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा। एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इश्यूज पे हो, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का पीपल्स पार्टी को सूबे के मसाइल के खातिर आइनी ओहदे छोड़ने का मुतालबा। सिंध हुकूमत सूबे के मसाइल पर स्टैंड ले, सदर ममलिकत और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें तो एमक्यूएम के वज़रा भी वफाकी काबीना छोड़ देंगे। अली खुर्शीदी की पेशकश, सूबाई बजट नाकाम करार दे दिया।
आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम शहरों में मामूलात जिंदगी रवां दवां। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से जान बहा। कराची के शहरी अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा। तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ओकाड़ा में घर से मां और 3 कमसिन बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का वाक़े का सख्त नोटिस। DPO से तफसीली रिपोर्ट तलब। और फीफा वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल। ईरान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कांगो ने पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रिया 72 साल में पहली मरतबा नॉकआउट राउंड में पहुंच गया।